2 महीने और 10 दिन हो गए और ये लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनका फैसला कब करेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि समंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, मेरी आंखों ने तो इस शहर का मंजर कुछ और देखा था, लेकिन अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि मिलजुल कर रहें, लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि मिलजुल कर रहें, लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले ये लोग जम्मू के अंदर अपने आंदोलन को लिए हुए आज 70 दिन हो गए। इन 70 दिनों में बहुत उतराव चढ़ाव भी देखने को मिले। 100 कनाल जमीन में से 75 कनाल जमीन जेडीए को सरेंडर भी की और गवर्नमेंट की हर बात को माना गया, गवर्नमेंट की हर बात की इज्जत की गई। क्यों की गई? कि इन लोगों के साथ भी सरकार इंसाफ करे। लेकिन आज जहां जम्मू कश्मीर का डोगरा, जहां जम्मू कश्मीर का कश्मीरी और वहीं पर जम्मू कश्मीर के 40 लाख गुज्जर बकरवालों का सेंटिमेंट इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और वो 40 लाख गुज्जर बकरवाल भी ये देख रहे हैं कि उनके तबके के साथ ये सरकार किस तरह इंसाफ करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम गुज्जर जो एक्स मिनिस्टर हैं, जो एक्स मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके इस आंदोलन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी कौम के, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारी कौम के और उसके अलावा कश्मीर से और बिलखसूस जम्मू के मेरे डोगरा भाई, उसमें राजपूत हूं, ब्राह्मण हूं, खत्री हूं, महाजन हूं, वो सारे शाना बशाना इस आंदोलन के साथ पहले दिन से आज तक खड़े रहे। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे गुज्जर भाई हैं, ये दोधी गुज्जर हैं, बूढ़े हो गए, 1947 से यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इंसाफ नहीं कर रही। हालांकि सरकार ने यह बात स्पष्ट की है, क्लियर की है कि 26 कनाल 7 मरले जमीन के ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यही बात लिखत में दी जाए, यही बात इन लोगों को ये जमीन रेगुलाइज की जाए, इनको मालकाना हक इस जमीन के दिए जाएं। जिस तरह आपने 2016 में पीला पंजा यहां चलाया और फिर 11 जनवरी 2022 को आप यहां आ गए, तो आने वाले वक्त में आप ऐसा ना करें, इसीलिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए आज जम्मू का टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है, आज जम्मू का मौसम किस तरह बढ़ रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे इस टेंट में यही बात कह रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। एलजी साहब, हमने किसी सरकार के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा यहां बैठ के नहीं किया, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बात नहीं कही कि वो हम पे जुल्म और ज्यादती करवा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से गुजरों के लिए, गुजरों के ऊपर यह जुल्म और ज्यादती कभी नहीं हुई जो पहली बार 11 जनवरी 2022 को जम्मू के पलोड़ा गांव में हुई है। आपने देखा यहां बाकी लोगों की सरकारें आई, आप हर दिन ये कहते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह जुल्म भी इन लोगों के साथ कभी नहीं हुआ जो जुल्म 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ। आज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बाकी जम्मू शहर के अंदर भी लोगों को तंग करना शुरू कर लिया है। किसी को नोटिस दिया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? आज इन लोगों को हम कहां फेंकें? आज इन लोगों के लिए कौन सी जगह आपने मुकर्रर की है? ये कोई बाहर से आए हुए लोग तो नहीं है, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। और यही हाजी सैफ अली मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने भी 10 लाख रुपया देकर 2 कनाल जमीन रेगुलाइज करवाई थी रोशनी कानून के तहत,
اگر آج وہ روشنی قانون ختم ہو گیا تو کیا جموں کشمیر کے اندر آپ نے 20 لاکھ کنال زمین میں سے کسی سے ایک مرلہ واپس لی؟ نہیں لی. لیکن وہیں حاجی سیف کے 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا اور 2 کنال زمین جو ریزیڈنشل پرپز کے لیے الاٹ کرائی تھی اس کے دونوں مکان آپ نے توڑ دیے. مجھے آپ بتائیے یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے کہ جہاں پیسہ دیا ہوا تھا اس کے باوجود اس کے گھر توڑ دیے؟ آخر اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ آخر کون سے یہ وہ نیگلیجنٹ لوگ یہاں بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کے آرڈر کر رہے ہیں؟ کوئی نوٹس نہیں، کوئی قانون نہیں، صرف یہ بات ہے کہ یہ لیس انفلوئنشل ہے، یہ غریب ہیں، یہ نیشنلسٹ ہیں، انہوں نے اس دیش کی سرحدوں کو بچا کے رکھا، اپنی خون اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر جموں کشمیر کو بچا کے رکھا. کیا ان لوگوں کی یہی غلطی ہے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے یہ 17-18 پریوار کا مسئلہ ہے، یہ جموں کشمیر کے 40 لاکھ گجروں کا مسئلہ ہے. اور آج 40 لاکھ گجر بکروال پورے جموں کشمیر میں ٹک ٹکی لگا کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلوڑا کے ہمارے پریوار کے ساتھ کیا ہوگا.